हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी, आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ की नहीं, एक ऐसे इंसान की कहानी बताना चाहती हूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट की थी। डियर विपिन रावत सर, आज आपको थैंक यू कहना है। सीडीएस विपिन रावत सर भारत के टॉप रैंकिंग आर्म ऑफिसर थे। ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 12 और लोगों के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनमें से उनकी वाइफ भी शामिल थी। वी आर शॉक्ड, वी आर सैड, वी डोंट नो व्हाट टू फील सो विपिन रावत सर। हमने सोचा कि आपकी कहानी के जरिए लोगों को आपके काम के बारे में रिमाइंड करना जरूरी है। ये है ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी डेडिकेट कर दी। विपिन लक्ष्मण श्री रावत सर का जन्म उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता लक्ष्मण श्री रावत जी भी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। इंडियन एकेडमी देहरादून में उन्होंने शॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुई थी। लेट मी टेल यू, शॉर्ड ऑफ ऑनर बेस्ट जेंटलमैन को ही मिलती है, जो सारे ट्रेनिंग में, स्पोर्ट्स में, फील्ड में, ड्रिल सब में नंबर 1 हो, बेस्ट हो। उनका हमेशा से ही मानना था कि भारतीय सेना भारत को तभी प्रोटेक्ट कर सकती है जब एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे वॉरफेयर का हिस्सा बने। इसलिए एजुकेशन का स्थान उनकी लाइफ में सबसे ऊपर था। इसी बलबूते पर आपने नॉर्थ एंड ईस्ट की फ्रंट की इंसर्जेंसी से हमें संभाला। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपका एक बड़ा रोल था। ईद का जवाब देना विपिन सर अच्छे से जानते थे। अपनी ब्रेवरी के दम पर आर्मी के कई शिखर आपने पार किए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल। आपकी छाती पर ये मेडल देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा होता। लेकिन आपने बार बार कहा कि मेडल और रैंक से परे इंसान की क्लेवर को पहचानने की जरूरत होती है। इंसान की कैलिबर को पहचानने की जरूरत होती है, लोगों को समझने की जरूरत होती है। अपनी कैलिबर की वजह से ही आप भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस स्टाफ बने। बट सीडीएस का मतलब क्या होता है? कारगिल युद्ध के बाद 1919 में कमिट फास्ट हुई, जिसमें कंक्लूड किया कि डिफेंस आर्म में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसके लिए सीडीएस की जरूरत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत की डिफेंस के लिए एक अहम पोस्ट है, क्योंकि सीडीएस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे डिफेंस को एक साथ जोड़ने का काम करती है। और ये इम्पोर्टेंट रोल निभाने के लिए थैंक यू विपिन रावत सर। एक सिपाही का सफर कभी खत्म नहीं होता, पोस्ट मिलने पर नहीं सोता। वह अपनी पोस्ट का इस्तेमाल जागृति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए करता है। उन्हें इंडियन डिफेंस में कई इम्पोर्टेंट स्टेप लिए और इससे हम मैनेजमेंट लेसन भी सीख सकते हैं। नंबर 1, एलओसी माइंडसेट एंड एलएसी माइंडसेट। भारत का पाकिस्तान से आने वाला टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन, चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन रोकने का अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। अक्सर भारत की सोल्जर्स एलओसी यानी कश्मीर भारत पर पहले तैनात होती है और वहीं वहां छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाती है। टेररिस्ट एक्टिविटी को समझना और उन्हें रोकना। चाइना की डायरेक्शन में ऐसा नहीं है। यही अप्रोच की जरूरत होती है, जहां ऐसी छोटी टुकड़ों में बंटना काउंटर
प्रोडक्टिव हो सकता है। चाइना का प्लान समझकर एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। LOC और LEC दोनों हैंडल करते हुए अलग अलग माइंड की ज़रूरत है। यह जानकर उन्होंने अपनी रिफॉर्म में हाईलाइट किया। सो थैंक यू विपिन रावत सर। नंबर 2, एफिशिएंसी। 1962 की चाइना के अगेंस्ट वॉर को हम सब जानते हैं। यहाँ भारत ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखी। हम प्रिपेयर नहीं थे, हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया, इसलिए हम चाइना से हार गए। जनरल विपिन रावत सर ने यह पहचाना कि लॉजिस्टिक और ऑफिशिएंट होने की ज़रूरत है। इसके लिए और लोगों को हायर करने की ज़रूरत है। इंडिया आर्मी एक सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चुनौतियाँ आएंगी, पिछले कुछ सालों से आपने स्टडी किया और आर्मी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रोड बनाना, ट्रांसपोर्ट बेहतर करना, फ्यूल अवेलेबल कराना, ऐसे इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स आपने सामने लाए। एक ऑलरेडी ग्रेट भारतीय सेना की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थैंक यू विपिन रावत सर। नंबर 3, आर्टरी रेवोल्यूशन। आप ही तो हैं जो भारत में आर्टरी रेवोल्यूशन लाए। एक वॉर के समय आर्टरी काफ़ी फायदेमंद होती है। 30-40 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिमोलिश कर सकती हैं। बिफोर स्कैम के बाद भारतीय सेना आर्टरी खरीदने में सक्षम नहीं थी। 1986 की इस गन को अपग्रेड की ज़रूरत थी ताकि एफिशिएंसी बढ़े और एक्यूरेसी भी। लेकिन आपके लीडरशिप के अंदर वज्रक ग्रेनाइट भारत में ही बनने लगी। TLC की इस वेपन की वजह से भारत की बॉर्डर और भी ज़्यादा सेफ बनी। सो थैंक यू विपिन रावत सर। आपकी 40 साल की अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन और योगदान को इस कुछ मिनटों के वीडियो में कवर कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन आई फील कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। आपने इस देश के लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू सर। लेकिन आज थैंक यू के साथ साथ सॉरी भी कहने का मन है। हमारा डिफेंस बजट दुनिया का हाईएस्ट 3rd डिफेंस बजट है। हर साल हम $72 बिलियन डिफेंस पर खर्च करते हैं। जिस हेलीकॉप्टर से विपिन रावत ट्रेवल कर रहे थे उसमें चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी ट्रेवल करते हैं। और यह एयरक्राफ्ट की इकलौती न्यूज़ नहीं है। इस 30 मिनट की जर्नी में कहाँ गलती हुई, टेक्निकल फॉल्ट, बैड वेदर, पायलट एरर, इस सब के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। आपकी हेलीकॉप्टर क्रैश की न्यूज़ हम सब के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। हम सब लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए। लेकिन पता है बुरा किस बात से लगा? समाज के कुछ लोगों ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया। वी एज अ नेशन वी आर सॉरी। कुछ लोग ऐसे थे जो बिना सोचे समझे हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें, इंजर्ड लोगों की वीडियो शेयर कर रहे थे। एयरफोर्स ने न्यूज़ कंफर्म करने से पहले ही रेस्ट इन पीस लिख रहे थे। और कुछ लोगों ने तो इसे कर्मा कह रहे थे, जस्टिफाई कर रहे थे, कह रहे थे जो भी हुआ सही हुआ। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों पर भी सर वेलिंगटन के स्टूडेंट को मोटिवेट करने जा रहे थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे थे, ताकि आने वाली पीढ़ी भारत को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठा सके। सच, जो सोल्जर हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं वही असली हीरो हैं, वही वीर हैं। और वीर कभी मरते नहीं, उन्हें उनके कर्म जिंदा रखती है। सो आपको वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ शेयर द ट्रूथ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे फर्स्ट मिले। थैंक यू।